ये वो फार्म है जो मैंने सॉफ्ट कॉपी के अंदर बनाया है। आपने डाटा पुट करना, यह खुद ब खुद फिल हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेइन ही ये वो फार्म है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। मैंने सेम एज इट इज इस फार्म को कंपोज किया है। फार्म को अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर इस्तेमाल करने के लिए कंट्रोल पैनल के अंदर आपको उर्दू फॉन्ट इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपके पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए, एक्सेल। मैंने ये एक्सेल के अंदर डिजाइन किया है और इसके अलावा इसका एक पासवर्ड दिया मैंने जो वीडियो के अंदर ही मौजूद है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इस फार्म को फिल करना और इसके अंदर आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा जिससे आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे और इस फार्म से भरपूर फायदा उठा सकेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाब गवर्नमेंट बेनिफिट फंड की तरफ से न्यूज़पेपर के अंदर ये ऐड दी गई एजुकेशनल स्कॉलरशिप के बारे में, ऐसे एम्प्लॉयज के लिए जिनकी सैलरी के अंदर बहबूदे फंड की 3% कटौती होती है, तो वो अपने बच्चों के लिए एजुकेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे एम्प्लॉय हाजिर सर्विस हो या उनकी डेथ हो गई हो, तो उनके बच्चे तालीमी वजीफे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो रेट्स रखे गए हैं, जो हाजिर सर्विस है, उनके लिए रेट्स जो हैं वो मैट्रिक से स्टार्ट होंगे और मैट्रिक से 1500, FA BA पर 6000 और इसी तरह यहाँ पर मैंने एक हिंट भी दे दिया है कि बोथ साइड अप्लाइड फॉर बोथ फादर एंड मदर एम्प्लॉयज, यानी अगर आपके वालिद और वालदा दोनों एम्प्लॉयज हैं तो दोनों की तरफ से आप अलग अलग वजीफे के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ये नॉन गजटेड रेट हो गए और गजटेड रेट जो है वो मैट्रिक से 10,000, FA BA के लिए जो है वो 28,000 है और मास्टर डिग्री के लिए 32,000 आप वजीफे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर डेथ इन सर्विस हो गई है तो आप पहले मैं एक चीज बताना भूल गया आपको कि यहाँ पर 2 बच्चों के लिए अप्लाई कर सकता है। हाजिर सर्विस जो है 2 बच्चों के लिए अप्लाई कर सकता है, जबकि डेथ इन सर्विस हो या डेथ आफ्टर रिटायरमेंट हो तो वो अपने बच्चों के लिए 3 बच्चों तक अप्लाई कर सकता है, यानी उसके 3 बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो डेथ इन सर्विस है वो प्राइमरी से ही वजीफा स्टार्ट हो जाएगा, प्राइमरी टू मैट्रिक से ही वजीफा स्टार्ट हो जाएगा और जो डेथ आफ्टर रिटायरमेंट है उसके लिए जो है वो मैट्रिक से ही रहेगा। रेट सबके लिए सेम है, बस फर्क ये है कि जो डेथ इन सर्विस, जो हाजिर सर्विस है उनके 2 बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और जो डेथ इन सर्विस है या डेथ आफ्टर रिटायरमेंट है तो अप टू 3 चिल्ड्रन, तो वो 3 बच्चों तक अप्लाई कर सकते हैं इस वजीफे के लिए। ये वो फार्म है जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल रिलीज हुआ PDF फॉर्मेट के अंदर। इसे आप प्रिंट निकाल कर हाथ से भी फिल कर सकते हैं, लेकिन इसके मुकाबले के अंदर मैंने ऐसा ही फार्म बिल्कुल सेम एज इट इज, जिसके अंदर कोई किसी किस्म की कमी बेशी ना हो, एक्सेल के अंदर भी डिजाइन किया है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसे एक्सेल के अंदर कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर फिल करके इसका प्रिंट लेंगे तो सेम एज इट इज आपको वैसा ही फार्म मिलेगा जैसा कि आप PDF के अंदर देख रहे थे। इन दोनों फार्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो उसके अंदर मैं पासवर्ड आपको बता दूंगा, आप वहां से वो पासवर्ड नोट करके उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इस फार्म से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर दोनों फार्म मौजूद है, PDF के अंदर भी मौजूद है और सॉफ्ट कॉपी के अंदर भी मौजूद है। मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है जिया लर्निंग पॉइंट के नाम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अब से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। नई टिप्स एंड ट्रिक्स और रोजमर्रा जिंदगी के हवाले से नई नई मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा, सिर्फ जिया लर्निंग पॉइंट के अंदर। इसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने उर्दू फॉन्ट्स और उर्दू कीबोर्ड को इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास आपके PC या लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी उर्दू फॉन्ट्स मौजूद हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस के अंदर भी और साबका वीडियोस में भी मैंने बता चुका हूं और ये डाटा शेयर कर चुका हूं, तो फिर आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपने ये उर्दू फॉन्ट्स जो हैं, यहाँ पर ये उर्दू नस्ताली के फॉन्ट्स, इनको कॉपी करना है और आप अपने PC या लैपटॉप के कंट्रोल पैनल में जाकर वहां पर फॉन्ट्स का फोल्डर में जाकर आप वहां पर पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह आपने ये उर्दू कीबोर्ड जो है वो इंस्टॉल करना है। अगर आपका 32 बिट सिस्टम है तो ये वाला आपने सेटअप एक्जी चलाना है, और अगर आपका 64 बिट सिस्टम है तो आपने ये सेटअप चलाना है। जैसा कि आपने माई PC के राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका कौन सा सेटअप है, विंडो कौन सी इंस्टॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मेरी 64 बिट इंस्टॉल है, तो यहाँ पर जो है हम 64 बिट ये वाला सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। करने के बाद तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कीबोर्ड आ गया, उर्दू कीबोर्ड आ गया। इसको आप जो है वो विंडो लोगो और स्पेस बार के साथ भी चेंज कर सकते हैं कीबोर्ड से। ये देखें, ये जैसा कि आप चेंज होता नजर आ रहा है। आप इन फॉन्ट्स और कीबोर्ड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लें और इनको इंस्टॉल कैसे करना प्रॉपर्ली, इसकी वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा, वहां से आप देखकर वीडियो को भी इन फॉन्ट्स को कीबोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं फार्म सॉफ्ट कॉपी के अंदर एक्सेल के अंदर नीचे 2 दिए हुए हैं, एक इनपुट है, यहाँ पर आपने डाटा पुट करना है, और एक फार्म है। ये फार्म खुद ब खुद फिल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने मोनोग्राम इसके लगाए हुए गवर्नमेंट पंजाब के,
दोनों। और दरमियान के डाटे को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। इस फार्म के अंदर आकर सिर्फ चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपने इसमें तरमीम नहीं करनी। जो तरमीम करनी है आपने यहाँ पर इनपुट वाले फार्म के अंदर आपने करनी है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एयर लिखा है 2024-25, तो आप देख रहे हैं फार्म के फ्रंट पे फार्म बराए साल 2024-25 आ गया है। अगर आप यहाँ पर चेंजिंग करेंगे 2000 फॉर एग्जाम्पल हम 26 करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2026 आ जाएगा, ये चेंज हो गया है। तो आपने यहाँ पर चेंजिंग नहीं, जो चेंजिंग करनी है आपने यहाँ पर करनी है। तो स्टूडेंट नेम, जिस आपका जो बेटा या बेटी उसका नाम आप यहाँ पर आ जाएगा। जिस एम्प्लॉय ने यानी कि जिस स्टूडेंट ने अप्लाई करना है उसका नाम आ जाएगा उर्दू के अंदर। अब उर्दू के अंदर लिखने के लिए आपने क्या दबाना है, विंडो प्लस स्पेस बार। ये आपका कीबोर्ड हो गया उर्दू के अंदर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं उर्दू के अंदर। ये देखें अब यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल चेंज करने की जरूरत ना है, ऑलरेडी फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएंगे अगर आपने फॉन्ट स्टाइल किए हुए होंगे। तो स्टूडेंट नेम जो है इंग्लिश में है, तो यहाँ पर आपने इंग्लिश के अंदर लिखना है। मैंने ये डिस्क्रिप्शन, आपने डाटा ओनली इस सी कॉलम के अंदर पूरा करना है। बी कॉलम और डी कॉलम, ये दो कॉलम आपके डिस्क्रिप्शन है, आपके जो है आपके लिए हिंट है कि क्या करना है। यहाँ पर ये इधर इंग्लिश के अंदर है, इधर उर्दू के अंदर, कि आपने यहाँ पर टाइप क्या करना है। तो स्टूडेंट CNS या बेफार्म, अगर स्टूडेंट का CNS बना तो शनाख्ती कार्ड नंबर, नहीं तो बेफार्म नंबर आप यहाँ पर पुट करेंगे, जैसा कि उर्दू में भी दाएं तरफ लिख दिया है मैंने। स्टूडेंट फादर नेम उर्दू के अंदर, तो आपने उर्दू के अंदर फिल करना है। एक बात याद रखिए कि जहां पर वो उर्दू कह रहा है वहां पर लाजमी आप उर्दू में ही टाइप करें, और जहां पर वो इंग्लिश कह रहा है वहां पर लाजमी इंग्लिश में टाइप करें, और जहां पर कुछ नहीं कहा उसने वहां पर आपकी मर्जी है, चाहे इंग्लिश के अंदर टाइप कर ले चाहे उर्दू के अंदर टाइप कर ले, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर वो उर्दू में कह रहा है फादर नेम, और फादर नेम इंग्लिश में कह रहा है। यहाँ पर फादर का CNS नेम आ जाएगा यानी फादर, और यहाँ पर स्टूडेंट फादर की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, स्टूडेंट के का मदर नेम आ जाएगा यहाँ पर उर्दू के अंदर, और तालिब इल्म का जो नाम आ जाएगा वालदा का, वो इंग्लिश के अंदर आ जाएगा, और वालदा का यहाँ पर CNS नंबर आ जाएगा, और वालदा का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या पुट करना है, अगर मेल है तो मेल को रहने देना आपने, बाय डिफॉल्ट मैंने मेल किया हुआ है। अगर आप जो है वालदा आपकी एम्प्लॉई है तो आपने फीमेल को टिक कर, सॉरी वो आगे जाके बताता हूँ आपको। यहाँ पर मेल है तो मेल सेलेक्ट करें, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर स्टूडेंट रिलेशन विद गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यानी आप अपने वालिद साहब की तरफ से अगर अप्लाई कर रहे हैं, आपके वालिद ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपने यहाँ पर फादर सेलेक्ट करना है। और अगर आपका जो है वो वालदा की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ से मदर को सिलेक्ट करना है। तो जैसे देखिए मदर को आपने जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर वालदा हाईलाइट होगी, तो यहाँ पर फार्म में आकर आपको बाल पेंट पकड़कर यहाँ पर टिक करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखें ये वालदा आ गई। अगर हम वहाँ पर वालिद करेंगे तो ये वालिद हाईलाइट हो जाएगा, गार्डियन करेंगे तो यहाँ पर गार्डियन हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं गार्डियन करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे गार्डियन हाईलाइट हो गया, टिक करने की आपको जरूरत नहीं है। फादर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फादर सेलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए फादर हाईलाइट हो गया, आपको टिक करने की जरूरत ना है। इसी के साथ साथ बोथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि दोनों आपके वालिद और वालदा दोनों मुलाजम हैं। आमतौर पर बाई डिफॉल्ट मैंने नो किया क्योंकि आमतौर पर दोनों मुलाजम नहीं होते, लेकिन अगर दोनों मुलाजम हो तो आपने यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली हाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ टिक करने की लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाई डिफॉल्ट यहाँ पर मैं नो रहने देता हूँ, क्योंकि आमतौर पर घर में वालिद या वालदा एक एम्प्लॉय होती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नहीं आ गया है यहाँ पर, तो ये आप देख रहे हैं नहीं आ गया, नहीं हाईलाइट हो गया। अगर आप यस को करेंगे तो हाँ हाईलाइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। CNS एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉय का गोया कि आपके फादर का ही, अगर आपका फादर जो है वो एम्प्लॉइज हैं या मदर हैं तो उन्हीं का शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा आ जाएगा, रिपीट कर दें यहाँ पर आप। और एम्प्लॉय पर्सन नंबर, पे स्लिप पे पर्सन नंबर लिखा होता है। अगर आपकी वालिद या वालदा एम्प्लॉय जो है वो रिटायर्ड है तो पेंशन स्लिप ले लें, पिफरा से आमतौर पर आ रही होती है। अगर आपकी पिफरा से स्लिप नहीं आ रही तो पिफरा पे रजिस्टर्ड हो जाए, उसका लिंक नीचे दे दूंगा कि कैसे लिंक होना है, लेकिन आमतौर पर अक्सर मुलाजमीन जो है वो पिफरा पर रजिस्टर्ड है। तो पेंशन स्लिप आ रही होगी, पेंशन स्लिप पर आपका पर्सन नंबर होगा, वो आप देख ले, वो यहाँ पर पुट करना लाजमी है। अब ये नया ऑप्शन आया है इस फार्म के अंदर कि मुलाजिमा का पर्सन नंबर जो है वो यहाँ पर पुट करे। और अगर खुदा ना खास्ता आपको पिफरा पे स्लिप नहीं है आपके पास, तो आप अकाउंट ऑफिस में जाकर अपने पेंशनर का CNS नंबर देकर पेंशन स्लिप हासिल करें। उसके ऊपर आपके जो है वो पर्सनल नंबर लाजमी लिखा होगा, तो ये पर्सनल नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे। अब एम्प्लॉइज का नेम जो है वो उर्दू में आ जाएगा यहाँ पर, यानी आपके वालिद साहब है तो जो दोबारा रिपीट हो जाएगा। एम्प्लॉइज नेम इन इंग्लिश में नाम आ जाएगा, यानी अगर आपके वालिद साहब है या वालदा है तो वालदा का आ जाएगा, वालिद है तो वालिद का आ जाएगा। जो भी आपका एम्प्लॉय होगा या गार्डियन होगा उसका नाम आ जाएगा, यानी कि एम्प्लॉय का इंग्लिश डेजिनेशन, आपके जो है वो वालिद या वालदा या जो गार्डियन जिसकी तरफ से आप अप्लाई कर रहे हैं वजीफे के लिए, वो उसका ओहदा क्या था, वो उसका ओहदा आपने यहाँ पर लिखना है। उसका स्केल नंबर क्या था, यहाँ पर आप उसका स्केल नंबर लिखेंगे।
लिखेंगे जो भी उसका स्केल नंबर होगा, और एम्प्लॉइज के फादर का नाम, यानी अगर आपके वालिद जो है वो एम्प्लॉइज हैं तो आपने अपने दादा का नाम यहाँ पर लिखना है। एम्प्लॉइज डेट ऑफ बर्थ, आपके वालिद की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी, ऊपर भी लिखी थी हमने, यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। पोस्टिंग एड्रेस, जहाँ पर वो काम कर रहा था, कर रहा है या कर रहा था, वो आपने पूरा एड्रेस लिखना है। किसी दफ्तर में काम कर रहा है दफ्तर का एड्रेस लिख दे, स्कूल में काम कर रहा है स्कूल में एड्रेस लिख दे, यानी सरकारी मुलाजिम की जाए तैनाती, जिस जगह वो काम कर रहा है आपने सिर्फ वो जगह लिखनी है यहाँ पर आपने। होम एड्रेस, तो आपका यहाँ पर होम एड्रेस कंप्लीट आएगा, यहाँ पर मुकम्मल होम एड्रेस लिखना है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अकॉर्डिंग टू CNIC, यहाँ पर आपने लिखना है। फोन नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। एम्प्लॉय की कैटेगरी लिखनी है आपने यहाँ पर। अगर आमतौर पर मैं जो है ज्यादा एम्प्लॉय नॉन गजटेड होते हैं तो मैंने यहाँ पर नॉन गजटेड सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ फार्म में आप देखेंगे आकर तो यहाँ पर जो है वो ये नॉन गजटेड सेलेक्ट हुआ है यहाँ पर। अगर हम इसे चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कर देते हैं गजटेड कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि गजटेड हाईलाइट हो गया। आपको यहाँ पर टिक करने की जरूरत ना है। यहाँ पर अगर आप जो है वो नॉन गजटेड सेलेक्ट करेंगे तो नॉन गजटेड हाईलाइट हो जाएगा, और गजटेड सेलेक्ट करेंगे गजटेड हाईलाइट। यहाँ पर आपको टिक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे टिक करने की आपको जरूरत यहाँ पर नहीं है प्रिंट निकालने की, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है। वापस चलते हैं हम यहाँ पर। सर्विस के वो हाजिर सर्विस है, रिटायर्ड है, डेथ है या मेडिकल पर रिटायर्ड, यानी कि अगर हाजिर सर्विस है तो आपने सर्विस को टिक करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हाजिर सर्विस पे जो है हाईलाइट हो जाएगा, टिक करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। अगर वो जो है रिटायर्ड हुए हैं तो रिटायर्ड को टिक कर दे, तो यहाँ पर देखेंगे पोजीशन चेंज हो जाएगी, हाजिर सर्विस की जगह रिटायर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, हाईलाइट हो गया। इसी तरह अगर वो डेथ हो गई है, डेथ इन सर्विस हो या डेथ आफ्टर रिटायरमेंट हो, तो आपने इस डेथ को टिक करना है, तो यहाँ पर जो है वो फौत शुदा, यहाँ पर फौत शुदा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फौत शुदा सिलेक्ट हो जाएगा खुद ब खुद। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है वो मेडिकल, अगर मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर हुए हैं, मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर हुए हैं तो यहाँ पर मेडिकल को सिलेक्ट करेंगे तो माजूर रिटायर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको टिक करने की जरूरत ना है। तो मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है वो हाजिर सर्विस रहने देता हूँ। एम्प्लॉय डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायर्ड हुए हैं तो यहाँ पर डेट ऑफ लिखें, डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो अगर एम्प्लॉय रिटायर्ड नहीं हुए तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना, इसको खाली छोड़ देना, आप खत्म कर देना इसको आप। इसी तरह एम्प्लॉय डेट ऑफ डेथ, अगर डेथ हुई है, डेथ इन सर्विस या डेथ आफ्टर रिटायरमेंट है, तो यहाँ पर आपने वो डेथ लिखनी है, डेथ डेट लिखनी है। अगर आप रिटायरमेंट हुई है और उसके बाद डेथ भी हुई है तो आपने दोनों लिखना है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। अगर रिटायर हो गया रिटायरमेंट डेट लिख दी, उसके बाद डेथ हो गया तो डेथ की डेट से आपने यहाँ पर लिखा। लेकिन अगर डेथ ड्यूरिंग सर्विस हुई है तो आपने ओनली डेथ डेट ऑफ डेथ लिखनी है, रिटायरमेंट डेट नहीं आएगी। लेकिन अगर वो जिंदा है और रिटायर हो गया तो आपने यहाँ पर रिटायरमेंट लिखनी है, डेथ नहीं आएगी। और इसी तरह अगर वो हाजिर सर्विस है तो यहाँ पर दोनों कॉलम ये दोनों सेल खाली छोड़ दे, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, दोनों सेल के अंदर कुछ नहीं आएगा। यहाँ डेथ ड्यूरिंग सर्विस के डेथ ड्यूरिंग सर्विस हुई या नहीं हुई, हमने यहाँ पर नो किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट नो है। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर फार्म में उसका जो है वो चेंज हो जाएगा, क्या दौरान सर्विस फात हुई नहीं। अगर आप यहाँ पर वहां पर करेंगे ना यस, यहाँ पर आप यस करेंगे यहाँ तो वो हाँ को टिक कर लेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं हाँ टिक हो गया, लेकिन मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नो किया हुआ है। ये देख सर्विस स्टेटस इनका क्या है, रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट पे। जारी बात है अप्लाई करने आप सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉय के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम रेगुलर बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। डिडक्ट BF यस, हाँ बिल्कुल डिडक्शन करवा रहे हैं यस, अब लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी सिलेक्ट हो गया यस, हाँ सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर इसके साथ डिडक्ट और प्रूफ है, यानी डिडक्ट BF प्रूफ और डेपुटेशन, नो डेपुटेशन पे गया ही नहीं। अगर डेपुटेशन पे जाते हैं तो आप इसे यस करेंगे, इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट इसे नो किया हुआ है। नेम ऑफ द स्टूडेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने तालिब इल्म या तालिबा का इदारा जहाँ पर वो तालीम हासिल कर रही है, स्कूल है, कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर उसका आ जाएगा डाटा। यहाँ पर आपने मुकम्मल डाटा लिखना है कि वो कौन से इदारे में जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ पर मुकम्मल डाटा आ जाएगा। रजिस्टर्ड नंबर, अगर वो प्राइवेट इदारे में कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने उनका जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लिया। यहाँ पर अगर इदारा प्राइवेट है तो यकीनन वो गवर्नमेंट से इलाक होगा, तो आप इदारा के सरबराह से पूछें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो यहाँ पर आपने टाइप कर देना है। कोर्स नेम, जो आप कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स आप क्या कर रहे हैं, FA मैट्रिक कर रहे हैं, FA कर रहे हैं, BA जो अभी ताहाल कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। जो आपने BA कर रहे हैं, BS कर रहे हैं, MCS कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपने वो यहाँ पर लिखना है। स्टूडेंट क्लास प्रेजेंट, जो आप इस वक्त की आपकी जो क्लास प्रेजेंट है, फर्स्ट ईयर है, थर्ड ईयर है, सेकंड ईयर है, जो भी है आपका साल वो। स्टूडेंट क्लास सेशन कौन सा है, यानी कि 2024-25 है, 2023-24 है या 2025-26 है, वो आपने। एडमिशन ईयर, एडमिशन कब हुआ था, किस साल हुआ था, वो यहाँ पर आ जाएगा आपका। और इसके साथ जो है वो ड्यूरेशन के, जो आप कोर्स कर रहे हैं उसका दुरानिया कितना है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का है, 1 साल का है, वो कोर्स की मुद्दत आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके साथ हम नीचे आते हैं तो एडमिशन डेट, दाखिले की तारीख आपने यहाँ पर लिखनी है। अगर आपको याद नहीं है तो आप अंदाजे से भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। एडमिशन स्टार्ट डेट, कब से स्टार्ट हुआ और एंड कब होना है, ये आपने सेशन लिखना है यहाँ पर। तालीमी साल बराए
वो आपने यहाँ पर लिख देना है। दाखिले के लिए मतलूबा तालीम क्या थी, यानी अगर आप FA पढ़ रहे हैं तो आप जारी पर मैट्रिक की बुनियाद पर दाखिला लिया होगा तो आपने यहाँ पर मैट्रिक लिख देना। अगर आप BS कर रहे हैं तो यकीनन आप इंटर की बुनियाद पर जो है आपको दाखिला मिला होगा तो आप यहाँ पर इंटर का लिख देना। यहाँ पर आप तो जो आपने पास किया हुआ है उसके मार्क्स यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आएंगे टोटल मार्क्स मैट्रिक की बुनियाद। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप FA जो है वो बुनियाद पर जो है दे रहे हैं दाखिला, मैट्रिक पास है आप और FA में आप पढ़ रहे हैं, तो अब आपने मैट्रिक में टोटल मार्क्स इतने, ऑब्टेन मार्क्स इतने, उनकी परसेंटेज इतनी। आपने मैट्रिक कहाँ से किया, BISC भावलपुर या जहाँ से भी आपने किया अपना वहाँ वो लिख देना, मुख्तसर यहाँ लिख देना। अदर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपके बहन भाइयों ने कहीं और कोई और बहन भाई अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हाजिर सर्विस के लिए 2 तालिब इल्म 2 बच्चे, और रिटायर्ड के लिए डेथ के लिए जो है वो आपके दूसरे बहन भाई अगर वजीफा ले रहे हैं तो उनका अपने डाटा यहाँ पर पुट करना है। एक स्टूडेंट का ये नाम, उसकी क्लास और कौन से स्कूल में पढ़ रहा है। अगर आपका दूसरा कोई बहन भाई है तो उसका भी यहाँ पर नाम, क्लास और उसका जो है वो कौन सी क्लास में कौन से इदारे में पढ़ रहा है। लेकिन अगर आपके बहन भाई कोई अप्लाई नहीं पढ़ रहा है यानी या अप्लाई नहीं किया हुआ, अप्लाई करने वालों के भी यहाँ पे लिखना है, दूसरे बच्चों के कवायद जिन्होंने इस साल वजीफा के लिए दरखास्त दी है, ये मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। तो यहाँ पर आपने उनके दिए जिन्होंने दरखास्त दी। अगर दरखास्त नहीं दी तो इनको आप खाली छोड़ दें, इनको डिलीट मार दें, आप खाली छोड़ दें। यहाँ पर आप जो डाटा पुर करेंगे वो फार्म के दूसरे पेज में आ जाएगा। जैसी फार्म की तरतीब थी मैंने वैसे फार्म को रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखें आप, यहाँ पर ये दूसरा फार्म, ये यहाँ पर इस फार्म में ये डाटा इनका आ जाएगा। एक बच्चा है तो एक बहन भाई है आपका तो वो यहाँ पर आ जाएगा। 2 बहन भाई अप्लाई किया वजीफे के लिए तो उसका डाटा यहाँ पर आ जाएगा। नहीं आएगा तो ये खाली छोड़ देंगे आप, यहाँ ये खाली रह जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो है मुलाजम या मुलाजमा का मोबाइल नंबर आ जाएगा, आप रिपीट कर सकते हैं, रिपीट हो जाएगा। और इसी तरह मुलाजम या मुलाजमा का CNSE नंबर आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर भी रिपीट मैंने किया है, डेट ऑफ बर्थ मुलाजम या मुलाजमा की, ये उर्दू में मैंने लिखे हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह आप मुलाजम या मुलाजमा के वल्दियत यानी कि आपके दादा का, अगर आप वालिद साहब की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर दादा का नाम रिपीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये देखें कि रिलेशनशिप जिसकी तरफ से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। बाप की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो बेटा, माँ की तरफ से अप्लाई कर रहे हो तो बेटा, अगर बेटी कर रही हो तो यहाँ पर बेटी आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पर मैंने मेन्यू भी बना दिया, यहाँ पर देख बेटा या बेटी, ये देखिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो फार्म के अंदर वो चेंज हो जाएगी खुद ब खुद, हाईलाइट हो जाएगी ऑप्शन। यहाँ पर मंथली ग्रांट लेजर नंबर यानी कि अगर दौरान सर्विस वफात हुई है या मेडिकल ग्रांट पर वफात हुई है तो एक पेंशन के साथ साथ मंथली ग्रांट जिसे हम माना इमदाद भी कहते हैं बहबूद फंड की तरफ से, वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो उसका आर्डर होता है बकायदा, तो उसका आर्डर नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपकी माना इमदाद ले रहे हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ दें। अगर रिटायर्ड मुलाजिम की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो रिटायर्ड है तो यहाँ पर PPO नंबर आपकी पेंशन बुक से या पेंशन स्लिप से PPO नंबर लिखा होगा वो यहाँ पर लिख दें आप। एम्प्लॉयज की कैटेगरी क्या थी, गजटेड थे या नॉन गजटेड थे, आमतौर पर नॉन गजटेड ज्यादा एम्प्लॉयज है तो मैंने बाय डिफॉल्ट नॉन गजटेड। आगे चेक लिस्ट है, यहाँ पर फार्म में आप देखेंगे नीचे जाकर तीसरा पेज जो है वो चेक लिस्ट का पेज है। तो चेक लिस्ट में आप जो है यहाँ पर टिक करने की बजाय मैं यहाँ पर यस नो करता जाऊंगा तो ये खुद ब खुद हाँ या नहीं हाईलाइट होते रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर चेक लिस्ट देख रहे हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उधर दाएं तरफ उर्दू में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर यस नो है तमाम के अंदर, तो जहां पर यस करना है आप यस कर दें, नो करना नो कर दें। उसी के मुताबिक चेकलिस्ट के मुताबिक यस नो की बुनियाद पर यहाँ पर आप देखेंगे ये हाँ और नहीं में चेंज हो जाएंगे। यस करेंगे तो हाँ हाईलाइट हो जाएगा, यस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हाँ हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें, अगर आप नो करेंगे तो नहीं हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बाकायदा कोई टिक मार करने की जरूरत ना है। यहाँ पर आप इनको देख के पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर इन तमाम ऑप्शन को देख के पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर। तो ये नीचे जो है वो एम्प्लॉय के दस्तखत के लिए है, या मैं आपको इसका दिखा देता हूँ प्रिंट प्रीव्यू। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, यहाँ पर ये दूसरा पेज है और यहाँ पर ये तीसरा पेज है। चौथा पेज जो है वो गलती से खाली आ गया, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। 4 5 6 पेज आ गए गलती से, आप इनको डिलीट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। आपने सिर्फ पहले 3 पेज पर आपने इसका प्रिंट लेना है। ये तीसरा पेज आ गया, यहाँ हदायत दी उर्दू में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये चेकलिस्ट आ गई है, ये ऑफिस इस्तेमाल के लिए। यहाँ पर दस्तखत हो जाएंगे सरकारी मुलाजिम को तालिब इल्म। और ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। इसको अगर आपके पास प्रिंट है तो डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंट नहीं है तो आप यहाँ से F12 प्रेस करें और F12 प्रेस करने के बाद डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आप नीचे से PDF सेलेक्ट करेंगे, आप अपना पाथ देंगे जहाँ पर इसे रखना चाहते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ, तो आप यहाँ पर इसे PDF के अंदर सेव करके अपनी USB या मेमोरी कार्ड या मोबाइल के अंदर ले जाकर आप बाहर से भी प्रिंट इसका ले सकते हैं। किसी भी शॉप में जाकर इसका प्रिंट ले सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फार्म जो है वो मुकम्मल हो चुका है और सेम एज इट इज़ जैसा कि गवर्नमेंट का फार्म था मैंने वैसे ही इसे कंपोज किया है। और इसके अंदर जो जो चीज़ें थी वो वैसे कि अन्नो मन जो है वो उसके अंदर जो है वो फिल हो चुकी है। PDF के अंदर अगर इजाफी पेज आ जाए तो यहाँ से आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं, इन इजाफी पेजेस को। होम में अंदर जाकर यहाँ पर ऑप्शन होती है, आप कोई भी PDF सॉफ्टवेयर अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये देखें, ये करंट पेज आप इसको डिलीट कर दें,
इसको आप डिलीट कर दें। ये तमाम पेजेस को आप यहाँ पर जाकर डिलीट कर लें तो ये इजाफी पेजेस जो है यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर डिलीट हो गए, तो पीछे 3 पेज रह गए आपके, इनको आप सेव कर लें। तो ये 3 पेज का प्रिंट आप दुकान से किसी भी शॉप से जाकर इन 3 पेजेस का प्रिंट आप ले सकते हैं यहाँ पर जाकर। सेम एज इट इज़ जैसे कि फार्म थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, मैंने इनको वैसे ही कंपोज करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो अब तो लाइक बनता है ना, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।